नमस्ते एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू दो कलाकार रिटन बाय मधु भंडारी जी। मनु भंडारी जी द्वारा लिखित दो कलाकार। हम लोग ये पार्ट 2 वीडियो कर रहे हैं। द लिंक ऑफ पार्ट 1 वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन दैट अरुणा और चित्रा दोनों हमारी प्रमुख पात्रा, दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं, पर किस तरह से वो एकदम से विभिन्न अलग अलग विपरीत विचारधारा रखती है। दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग होते हुए भी वे दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ सहेली है। और अरुणा को लगता है कि चित्रा की जो कला है, जो चित्र बनाने की जो कला है, वह कहीं ना कहीं निरर्थक है। वहीं चित्रा को लगता है कि अरुणा जो अपना जीवन समाज सेवा में लगा रही है, जो अपना समय समाज सेवा में लगा रही है, वह कहीं ना कहीं निरर्थक है। इस तरह दोनों भिन्न भिन्न विचारधारा के दो इंसान पर आपस में बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता और बहुत ही ज्यादा मित्रता है। मतलब दे आर बेस्ट फ्रेंड बट हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। तो लेट्स कंटिन्यू, हम देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल। ओके। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, मूसलाधार लगातार वर्षा, हैवी रेन। 3 दिन से बहुत बारिश हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। अखबार न्यूज़पेपर में बाढ़, फ्लड की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। बाढ़ पीड़ित मतलब फ्लड से अफेक्ट जो लोग थे, जहाँ क्योंकि बाढ़ आने पे, फ्लड होने पे बहुत ज्यादा तबाही होती है, नुकसान होता है, घर बर्बाद होते हैं। तो जिन जगहों पे बाढ़ पीड़ित लोग थे, वहां की दशा मतलब हालत बिगड़ती जा रही थी। और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। चंदा, डोनेशन। जैसे ही अर्थक्वेक या फ्लड या ऐसा कुछ होता है तो वी सी मैनी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो डोनेशन कलेक्ट करते हैं। तो अरुणा वैसे ही एक सोशल वर्कर है कहीं ना कहीं, तो वह सारा दिन उसका चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती है। देखने जाए तो अरुणा पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहती है, तो वह एक स्टूडेंट भी है। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सर पे आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। तो अरुणा बिजी है चंदा इकट्ठा करने में, डोनेशंस कलेक्ट करने में, पर चित्रा ने उसे कह दिया एक दिन कि इम्तिहान, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, सर पे मतलब नजदीक आ रहे हैं, क्लोज, वेरी नियर बाय। तो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं और तू कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, बस सारा दिन भटकती रहती है, भटकती इधर उधर घूमते रहना। माता पिता क्या सोचेंगे? किसके माता पिता? अरुणा के माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। मतलब जो उसके पीछे खर्चा कर रहे हैं, वह जो स्पेंड कर रहे हैं मनी, उसके पेरेंट्स, वो लोग सोचेंगे कि हमने तो फालतू में पानी में बहा दिया, मतलब वेस्ट कर दिए। ऐसा करके चित्रा अरुणा को कहीं ना कहीं समझा रही है या डांट रही है। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। उसने? किसने? अरुणा ने। तो चित्रा उसे समझा रही है, पर अरुणा को इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। वो कह रही है कि आज स्वयं सेवक वॉलेंटियर्स का एक ग्रुप, दल आज जा रहा है जहाँ पे फ्लड एरिया है, तो वहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जा रहा है। और प्रिंसिपल से उसने अनुमति ले ली है, परमिशन ले ली है। ऐसे इस हॉस्टल में लेट नहीं आ सकते वगैरह जो भी निर्देश दिए जाते हैं, पर अरुणा को कहीं ना कहीं छूट दी गई है। उसके प्रिंसिपल को पता है कि वो एक समाज सेविका है, इसलिए अरुणा बहुत बार देर से भी आती है, देर मतलब लेट भी आती है, और उसे छुट्टी भी मिल जाती है अपनी पढ़ाई से, क्योंकि उसके प्रिंसिपल को पता है कि वह एक सोशल वर्कर है, वह कुछ अच्छा काम करने जा रही है। मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, ये कह के अरुणा ने अपनी बात बता दी कि मैं तो अब जा रही हूँ, मैंने प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, कुछ दिन के लिए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जा रही हूँ।
शाम को अरुणा चली गई। कहाँ गई? बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए। 15 दिन बाद आफ्टर 15 डेज वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। खस्ता मतलब बैड कंडीशन, बहुत खराब हो रही थी, थकी हुई थी वो बहुत ज्यादा। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। 6 महीने, 6 मंथ्स बीमार, सिक हो, बीमार हो, तबीयत खराब हो जैसे। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। गुरुदेव चित्रा के गुरु। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। डोंट गेट कंफ्यूज, चित्रा नाम है और चित्रों मतलब उसकी पेंटिंग्स है। तो जब अरुणा 15 दिन के बाद जब अपना स्वयं सेवकों के साथ गई थी, वहां से लौट आई सेवा करके लोगों की, तो नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर खा पी के जब रिलैक्स करने आई, तब उसकी नजर किस पे गई? कुछ पेंटिंग्स पे गई जिसको चित्रा ने बनाई थी। 3 चित्र बना रखे थे। चित्रा ने कितने चित्र बनाए थे? 3। तीनों बाढ़ के चित्र थे, बाढ़, फ्लड, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। मतलब जो सीन्स वो देख के आई थी फ्लड के बाद, जो हालत रहती है लोगों की, उनके घरों की, जो करुण, दया वाले और दुख के जो दृश्य वो देख के आई थी, वैसे ही दृश्य चित्रा ने भी अपनी ड्राइंग में अंकित थे। अंकित मतलब जैसे हम लोग बहुत रियल उसने ड्राइंग्स बनाए थे, वो इम्प्रिंट हो गए थे वो इमोशंस एंड वो फ्लड रिलेटेड जो भी उसने चित्र पेंटिंग्स बनाई थी, दे वेर वेरी, द पेंटिंग्स वेर हैविंग रियली अ लाइफ। हम लोग बोलते हैं ना चित्रों में जान आ गई है, वैसे। तो ये सब देख के कहीं ना कहीं उसका मन कैसा कैसा हो गया। एक बार कहीं ना कहीं उसे दुख फील हो रहा था वो दृश्य वो देख के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा देख के आई थी ऐसी चीजों को। तो शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। चित्रा बहुत खुश हुई, उसने 15 दिनों के बाद वो अपनी सहेली से मिल रही थी। क्यों चित्रा, तेरे जाने का तय हो गया? अरुणा पूछ रही है चित्रा से कि तेरा विदेश जाने का तय हो गया क्या? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलक पड़ रहा था। चित्रा ने कहा कि नेक्स्ट वेनसडे, बुध मतलब वेनसडे को मैं अपने घर जाऊंगी और उसके 1 वीक के बाद, 1 सप्ताह बाद मैं इंडिया, हिंदुस्तान को की सीमा, उसकी बाउंड्री से बाहर चली जाऊंगी, मतलब विदेश चली जाऊंगी। उल्लास, हैप्पीनेस, खुशी उसके स्वर, उसकी आवाज में बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। मतलब शी वॉज हैप्पी कि वो बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, अपना नाम करने के लिए। इनफैक्ट सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते यह बात तो मैं तो भूल ही गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा, लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। तो यहाँ राइटर ने, लेखक ने दिखाया है कि वो दोनों 6 साल, 6 इयर्स से एक साथ, एक हॉस्टल, एक कमरे में साथ में रह रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं चित्रा चली जाएगी तो अरुणा अकेली हो जाएगी और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो ये सोच के अरुणा दुखी हो रही है, तो वो पूछ रही है कि तू क्या सच में चली जाएगी? पता नहीं, तू जाएगी तो मैं तो भूल भी गई कि हमें कभी अलग भी होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो 6 साल से साथ में रह रहे हैं। ऐसे करके वो उदासी, सैड हो गई और ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने आप से ही बातें कर रही है। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। तो राइटर कहते हैं कि वो दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, इतना प्यार, उनकी मित्रता, उनकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी थी कि हॉस्टल की बाकी लोगों को कहीं ना कहीं उनसे ईर्ष्या हो रही थी, जेलसी हो रही थी। इन शॉर्ट, वो दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से स्नेह रखती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी एक दूसरे से। आज चित्रा को जाना था, वेनसडे आ गया,
बुधवार आ गया, आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी, उसका सामान पैकिंग। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई मतलब सारे फ्रेंड्स टीचर्स सबसे चित्रा मिल आई। हॉस्टल से जा रही थी तो कॉलेज से जा रही थी, बस गुरुजी से मिलना रह गया था। तो जो उसके गुरुदेव थे, जो उसके टीचर थे, उनसे मिलना रह गया था। सो उनका आशीर्वाद लेने चली पड़ी, ब्लेसिंग्स लेने चली गई। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 3 o'clock हो गए पर वो अब तक लौटी नहीं। तो चित्रा हॉस्टल नहीं आई है, 3 o'clock हो गए। वह अपने गुरु से मिलने के लिए गई है कॉलेज, पर वो अभी तक आई नहीं है वापस हॉस्टल। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी, 5 o'clock की ट्रेन से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। चित्रा आते ही बोलती है अरुणा को, अरे बहुत लेट हो गया, पर कुछ ऐसा हो गया था, अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी कि मुझे रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा, सुने तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। 2-3 कंठ मतलब 2-3 गले, मतलब उसके रूम में उसके बाय कहने के लिए अरुणा के अलावा चित्रा को बाय कहने के लिए उनके कुछ और फ्रेंड्स भी आए थे। तो 2-3 लोग एक साथ बोल पड़े कि ऐसा क्या हो गया जो तुझे रुकना पड़ा। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी, एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में देर हो गई। तो चित्रा कह रही है कि गर्ग स्टोर, व्हाट इज गर्ग स्टोर, स्टोर का नाम। गर्ग स्टोर के सामने एक शॉप के सामने एक ट्री के नीचे, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे एक भिखारिन बैगर। तो भिखारिन जो बैठी थी, हमेशा मतलब बैठी रहती होगी वहां पे। तो जब चित्रा अपने गुरु से मिलकर वापस लौटी, तब देखा कि वो जो भिखारिन है वह मरी पड़ी है, डेड है, वो मरी हुई है। और उसके दोनों बच्चे, उस भिखारिन के दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर मतलब ड्राई एंड डेड बॉडी। भिखारिन मर गई होगी, बीमार होगी, भूखी प्यासी होगी, तो उसका डेड बॉडी कैसा हो जाता है, ड्राई सा, सूखा सा। तो उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर, वेरी क्लोज चिपक कर पूरी तरह से रो रहे हैं। उसके दोनों बच्चे, दे वेर क्राइंग फॉर देयर मदर। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। दृश्य, जो सिनेरियो था वहां का, कुछ तो ऐसा था कि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। तो मैंने क्या किया, एक रफ सा स्केच बना डाला। मैंने एक रफ स्केच बना डाला, किस चीज के लिए, उसके दूसरे ड्राइंग के लिए। तो ये क्या था उसके लिए, उसे दुख तो लगा, पर वो दुख अब अपने उस ड्राइंग में उतारना चाहती थी। और न्यू पेंटिंग का उसको एक मॉडल मिल गया था वहां पे। बस इसी में देर हो गई। तो देर किस लिए हो गई थी, एक रफ स्केच बनाने में। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। 4:30, अराउंड 4:30 हॉस्टल के गेट पर आ गई। 5 o'clock की उसकी ट्रेन थी, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। अचानक से अरुणा गायब हो गई वहां से। बहुत सारी लड़कियां, कौन सी लड़कियां, ऑब्वियसली चित्रा और अरुणा की सहेलियां दूसरी जो हॉस्टल में साथ में रहती है, बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। चित्रा की आंखें मतलब चित्रा अरुणा को ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी उसको, मतलब शी वॉज वेटिंग फॉर अरुणा। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा ना आई सो ना आई। ना आई सो ना आई मतलब, ये सो का मतलब है वो नहीं आई तो नहीं ही आई, मतलब वो आई ही नहीं, अचानक से अरुणा चली गई। तो यहाँ से दोनों दोनों सहेलियां अलग अलग हो जाती है। चित्रा चली गई अपने घर, वहां से विदेश चली जाएगी, और अरुणा हॉस्टल के रूम से 4:30 बजे से ही गायब हो गई थी। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। तन मन मतलब फुली डिवोटेड।
तन मतलब शरीर, मन मतलब मन से, मतलब फुली डेडिकेशन, फुल डिवोशन। कौन से काम में लग गई थी? पेंटिंग्स बनाने के। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया, इनहैंस्ड कर दिया उसका जो आर्ट था उसको। और विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई मतलब फेमस हो गए उसके ड्राइंग्स, पेंटिंग्स। भिखारिन और दो अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। कौन सी ड्राइंग? भिखारिन जो बैगर थी और उसके दो अनाथ बच्चे, अनाथ जिसके पेरेंट्स नहीं रहते, दे आर अनाथ, ऑर्फन। तो उन चित्रों की जो प्रशंसा हो रही थी, वहां के अखबार न्यूज़पेपर के कॉलम भर गए थे। शोहरत, फेम के ऊंचे कगार, ऊंची चोटी, टी पॉइंट पे बैठे, मतलब वो विदेश जाके बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। जैसे हम राइटर के यहाँ कह रहा है कि जिस तरह से इंसान के पास बहुत ज्यादा शोहरत, फेमस हो जाता है, पैसा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वह सब कुछ भूलता चला जाता है, अपना जो पास्ट है वो। तो पहले वर्ष, फर्स्ट ईयर, तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला। रेगुलरली वो अरुणा को लेटर लिखते थे। फोन का जमाना नहीं था, दे यूज टू राइट द लेटर्स। फिर तो फर्स्ट ईयर लेटर राइटिंग हुआ उनका, पत्र व्यवहार। फिर काम होते होते बंद हो गया। पिछले एक साल से तो मतलब लास्ट ईयर से तो ये मालूम नहीं कि वह कहाँ है, कौन कहाँ है, अरुणा कहाँ है, ये भी उसे मालूम नहीं। मतलब दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका उसका किसका? चित्रा का अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। अनाथ, तो उसने उसकी पेंटिंग का जो नाम रखा था वो नाम था अनाथ। जाने क्या था उस चित्र में? तो यहाँ राइटर कहता है कि पता नहीं उस चित्र में ऐसा क्या था। उस चित्र मतलब पेंटिंग, उसमें ऐसा क्या था जो देखता चकित रह जाता। कहीं ना कहीं एक दो रोते बच्चे अपनी माँ के सूखे शरीर से चिपक के रो रहे हैं, उसकी माँ मरी हुई है। ऐसा जो उसने इतना अच्छा उसने पेंटिंग बनाया था कि वो पेंटिंग फर्स्ट प्राइज लाता था, प्रथम पुरस्कार लाता था। 3 साल बाद मतलब आफ्टर 3 इयर्स जब वह भारत लौटी, चित्रा इंडिया वापस आई, तो उसका बड़ा स्वागत हुआ, वार्म वेलकम। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। चित्रा इतनी फेमस हो गई थी कि न्यूज़पेपर में उसके आर्ट से रिलेटेड कॉलम आते थे, आर्टिकल्स आते थे, लेख आर्टिकल्स। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। तो उनके फादर ऑब्वियसली प्राउड पेरेंट थे वो। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। विराट मतलब अ ग्रैंड एग्जीबिशन। उसका इनॉग्रेशन था। कहाँ पे था? दिल्ली में। दिल्ली हिंदी में कहते हैं दिल्ली में। एक एग्जीबिशन था, प्रदर्शनी थी उसके चित्रों की। तो उसका इनॉग्रेशन था, तो उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। तो उद्घाटन मतलब ओपनिंग, इनॉग्रेशन करने के लिए चित्रा को बुलाया गया था। तो चित्रा इंडिया में है, दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी हो रही है। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। रूनी एकदम स्टार्ट में हमने पार्ट 1 वीडियो में स्टार्ट में देखा था, रूनी मतलब अरुणा। प्यार से चित्रा अरुणा को रूनी बुलाया करती थी। तो इतने सारे क्राउड के प्रेजेंस में भी वह अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? दो बेस्ट फ्रेंड्स मिल रहे हैं, उसी तरह से बात करें, अरे तुझे कब से पेंटिंग्स, एग्जीबिशंस, चित्रों को देखने का शौक हो गया? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तो एकदम भूल ही गई। किसने किसने कहा? अरुणा ने चित्रा को कहा कि मैं तो चित्रा मतलब तुझे देखने आई हूँ। अरे ये बच्चे किसके हैं? तो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल और लड़की की कोई 8। तो अरुणा के साथ दो बच्चे थे। एक की उम्र थी 10 साल लड़के की, और लड़की गर्ल छोटी बहन की उम्र थी 8 साल। और वो दोनों अरुणा के बहुत पास सटे मतलब वेरी नियर खड़े हुए थे।
मेरे बच्चे हैं और किसके, ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। आदेश मतलब अ काइंड ऑफ ऑर्डर, मतलब हम लोग बोलते हैं ना नमस्ते करो। मौसी मैटरनल आंट। तो मेरे बच्चे हैं और किसके, किसने किससे कहा, अरुणा ने चित्रा से कहा कि ये दोनों बच्चे मेरे ही है। याद करिए इन लोगों को, पहले साल उन लोगों ने एक दूसरे से पत्र व्यवहार किया, 3 साल के बाद वापस चित्रा भारत आई है और दिल्ली में प्रदर्शन लगी है, तो 3 साल ही हुए हैं इन लोगों को अलग हुए, और चित्रा बहुत फेमस हो गई है। और अरुणा के 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र है 10 साल और 8 साल। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, बच्चों ने बड़े आदर से चित्रा को नमस्ते किया। पर चित्रा अपाक, अपाक मतलब अचंभित रह के, कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। क्यों? क्योंकि उसे बस 3 साल हुए थे, तो इतने में उसके 10 साल और 8 साल के 2 बच्चे, उसको ये क्या हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। टोका मतलब इंटरप्ट किया, बीच में बोली, क्यों, क्या दोनों बच्चों को प्यार तो कर एटलीस्ट। चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का, दोनों के सर पे हाथ घुमाया। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी रे तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। किसने किससे कहा, अरुणा ने अपने बच्चों से कहा कि तुम्हारी मौसी बहुत अच्छी चित्र बनाती है, आप हमें सब तस्वीरें दिखाए मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। बच्चों ने चित्रा से कहा कि आप हमें अपनी सारी तस्वीरें दिखाओ, क्योंकि वो एग्जीबिशन था, हर जगह पेंटिंग्स लगी हुई थी, प्रदर्शनी। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी, घूमते घूमते वे उस भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। भिखारिन वाली वही अनाथ, जिसका शीर्षक है, टाइटल जिसका नाम है अनाथ, 2 बच्चे और मरी हुई माँ। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। चित्रा बहुत प्राउडली बोल रही है कि ये वह तस्वीर है रूनी, रूनी अरुणा, जिसने मुझे इतना फेम दिया, आज जो भी दिया इसी तस्वीर ने मुझे सब कुछ दिया है। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी, तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। बालिका, अरुणा की बेटी ने पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, कौन से बच्चे, जो चित्र में 2 बच्चे रो रहे थे। इनकी मां मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। बालक मतलब बड़ा भाई, 10 साल का था वो, तो तुरंत ही उसने अपनी छोटी बहन को बीच में ही बोला, अरे तू देखती नहीं इनकी मां मर गई है, तो इतना भी तुझे नहीं समझती। तो बड़ा भाई ऐसे जैसे उसने बहुत ज्ञान की बात बोली है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, एंड बिग ब्रदर, तो बड़े होने का एहसास भी हो रहा है उसे। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी, क्या ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बालिका का स्वर करुण से करुणता होता जा रहा था। तो लड़की बहुत सेंसिटिव है, कौन सी लड़की, अरुणा की बेटी, जो 8 साल की बच्ची है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है। तो वो बोलती है कि क्या ये सचमुच के बच्चे थे मौसी, और वो बहुत दुखी हो रही है। और सचमुच के बच्चों को तो देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। तो चित्रा बोल रही है कि अरे तो सच में रियल में ही बच्चे थे, और मैंने वही तो देख के रियल ड्राइंग सिनेरियो था, और मैंने ये तस्वीर बनाई थी सचमुच के बच्चों को देख के। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। तो बच्ची बोलती है कि हमें हैप्पी हैप्पी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, जिसमें राजा रानी हो, परी हो। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। असह्य मतलब जो सहन नहीं हो सकता, मतलब द किड्स वर नॉट रेडी टू सी वो पेंटिंग, क्योंकि वो बहुत सैड फील कर रहे थे वो देख के। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, साधारण बातचीत मतलब जस्ट फॉर्मल टॉक के बाद अरुणा ने, पश्चात मतलब बाद में, अरुणा ने दोनों बच्चे उनको हवाले मतलब उनको
उनके पास देते हुए कहा, अब जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। किसने किसने कहा? अरुणा ने अपने पति से कहा कि आप बच्चों को प्रदर्शनी दिखाएं, मैं चित्रा को लेकर घर जा रही हूँ, मतलब घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी उनको, और पिता के साथ विदा हुए। तो वो पिता के साथ चले गए बच्चे, उन्हें नहीं जाना था वहां से, बट दे वेंट। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे, चित्रा को बहुत अच्छे लगे वो बच्चे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वह आंखों से ओझल हुए, ओझल होना, गायब होना मीन्स आउट ऑफ फोकस, उसकी आंख साइड से बाहर गए, ओझल होना, दिखते मतलब चले गए जब बच्चे, तो उसने चित्रा ने अरुणा से पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? क्योंकि उसे पता था कि ये अरुणा के बच्चे तो नहीं हो सकते। कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ये बेवकूफ बनाने चली है? किसने किससे कहा? चित्रा ने अरुणा से, कि क्या तू मुझे ही बेवकूफ बना रही है? मुझे पता है ये तेरे बच्चे नहीं है, एक क्षण रुक कर, क्षण अ मोमेंट। अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही है वे दोनों, यही वे दोनों बच्चे हैं। तो जो उसकी पेंटिंग थी अनाथ शीर्षक वाली, उसमें जो दो बच्चे रो रहे थे, उनके ऊपर उंगली, फिंगर रखकर उन्होंने कहा कि ये ही वे दोनों बच्चे हैं। तो जो दो बच्चे मेरे पास खड़े हैं, वो ये पेंटिंग वाले ही दोनों बच्चे हैं, ये चित्र के जो दो बच्चे हैं, ये वही लोग हैं। मतलब कि जो माँ मर गई थी, जैसे ही हॉस्टल में अरुणा को ये बात पता चली थी कि दो बच्चे, अपनी माँ मर गई है और उसके पास अनाथ बच्चे रो रहे हैं, तो अरुणा कहाँ चली गई थी? अरुणा उस वक्त उन दो बच्चों की मदद करने के लिए चली गई थी, और उसने उन दोनों बच्चों को अपना लिया, गोद ले लिया, और वो दोनों बच्चे आज अरुणा के खुद के बच्चे बन गए हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई, विस्मय, आश्चर्य। चित्रा ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ये तो वो बच्चे हो सकते हैं। क्या सोच रही है चित्रा? अरुणा ने चित्रा से पूछा। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। ये लाइन इनकम्प्लीट सी रही है, यहाँ पे मनु भंडारी ने इसको कंप्लीट नहीं किया है। मनु भंडारी जी ने ये बात शायद पढ़ने वालों पे छोड़ दी है कि क्या विचार रहे होंगे उस वक्त चित्रा के मन में, जब चित्रा को पता चला कि ये दो वो बच्चे वही है, तो उसके मन में क्या विचार रहे होंगे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि क्या विचार रहे होंगे चित्रा के मन में। तो हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि शायद जब चित्रा को पता चला कि जो दो अनाथ बच्चों की चित्र बना के आज वो इतनी फेमस, शोहरत पा ली है, प्रसिद्धि पा ली है, उन्हीं दो बच्चों को सच में अरुणा ने अपना लिया, और उन बच्चों की जिंदगी में उसने वो रंग भरे, खुशियों के रंग भरे। तो अरुणा की जिस समाज सेवा का चित्रा मजाक उड़ाती थी, आज उसी समाज सेवा के निस्वार्थ भाव के सामने उसे अपनी शोहरत फीकी सी लगी। उसे लगा कि शायद आज मेरी शोहरत, मेरा फेमस, अरुणा ने जो सेल्फलेसली जो काम किया है, उसके सामने बहुत छोटी लग रही थी उसको अपनी शोहरत। कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रेंड के लिए प्राउड भी फील कर रही है। ऐसे ही कहीं बहुत सारे विचार है। तो यह मनु भंडारी जी कहते हैं कि अरुणा वो एक महान कलाकार है जो खुशियों के रंग से लोगों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरती है, और इस तरह से अरुणा को एक महान कलाकार मनु भंडारी जी चरितार्थ करते हैं, साबित करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।